जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे अतिचारी बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति ने जैसे ही 14 मई को राशि परिवर्तन किया तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो गए। तो आज चर्चा करते हैं कि अतिचारी होता क्या है, अतिचारी दशा में गुरु क्या प्रभाव डालते हैं और कौन सी ऐसी राशियां हैं कि अतिचारी अवस्था में गुरु उन राशियों को लाभान्वित भी कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी राशियां हैं कि गुरु की अतिचारी अवस्था में जिन राशियों को सावधान भी रहना है। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि अतिचारी बृहस्पति कब होते हैं या गुरु अतिचारी अवस्था में कब आते हैं। अतिचारी, चारी का मतलब होता है चलना, और अति माने अत्यधिक। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से तेज गति में चलने लगता है तो उसकी स्थिति अतिचारी हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति लगभग एक राशि में 12 से 13 महीने तक रहते हैं। 12 या 13 महीने में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जैसे ही 14 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आए तो देवगुरु बृहस्पति की चाल अतिचारी हो गई, अर्थात चाल बहुत तेज हो गई। जब कोई ग्रह सामान्य गति से तेज चलने लगता है तो वो अतिचारी कहलाता है। अब जो देवगुरु बृहस्पति एक साल में 12 महीने 13 महीने में राशि बदलते हैं, वही जब राशि 4-4 5-5 महीने में बदलने लगे तो वो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाते हैं। अतिचारी ऐसा नहीं कि सभी राशियों के लिए खराब परिणाम देते हैं। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको कि अतिचारी बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देंगे, बशर्ते आपकी लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सामान्य गति से तेज चलने लगे और तेजी से एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने लगे तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाते हैं। अब इस समय देवगुरु बृहस्पति की चाल 3 गुना ज्यादा तेज हो गई। जो 4 महीने में राशि बदल रहे और जो 12 महीने 13 महीने में राशि बदलते थे, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 14 मई से 18 अक्टूबर तक रहेंगे। 18 अक्टूबर को राशि बदलेंगे, फिर 5 दिसंबर को कर्क से वापस आकर के मिथुन में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद जो है जून के फर्स्ट वीक में 2026 में वापस कर्क में पहुंच जाएंगे। तो 4-4 5-5 महीने में राशि बदल देना तो देवगुरु बृहस्पति को अतिचारी बना रहा है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की चाल तेज हो चुकी है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी अवस्था में आ जाते हैं, अब ये स्थिति अगले 8 साल तक रहने वाली है। 2032 तक देवगुरु बृहस्पति की चाल तेज रहेगी और 12-13 महीने के बजाय 4-4 5-5 महीने 6-6 महीने में राशि बदलने लगेंगे। अब जब देवगुरु अतिचारी अवस्था में आ जाते हैं, सामान्य गति से तेज चाल हो जाती है, तो फिर देश हो या संसार हो अस्थिरता लाते हैं। असामान्य अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं और ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं जिनकी कभी कल्पना न की हो। अशांति फैलाते हैं। जानते हैं अतिचारी गुरु कब हुए थे? जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव पांडवों का,
तब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे। फिर जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब देवगुरु अतिचारी थे। पता नहीं कितना नरसंहार आज़ादी के समय हुआ। फिर उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे। दूसरे विश्व युद्ध में भी करोड़ों लोगों की जानें गईं। जब 2020 में कोरोना आया, कोविड काल आया, लॉकडाउन लगा, तब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे। अब जब 14 मई को मिथुन राशि में पहुंचे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो चुके हैं। पूरे विश्व में युद्ध के बादल छाए हुए हैं। कोई न कोई देश आपस में लड़ रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश को भी युद्ध लड़ने की स्थितियां पैदा हो गई, और कभी भी युद्ध हमारे देश का भी पड़ोसी देशों से हो सकता है। उसके अलावा फिर कोरोना पैर फैला रहा है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए, तो कोरोना विदेश से शुरुआत हुई, और अब हमारे देश भारत में भी कोरोना फैलता चला जा रहा है। ये अतिचारी गुरु के कारण ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। खैर, जहां तक आपकी राशि की बात है, तो देखिए प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति गोचर में जब आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें होंगे, तो अनुकूल परिणाम देंगे। लेकिन उस स्थिति में जब आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हो, गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में हो, या स्वराशि धनु मीन में हो, या मित्र राशि में हो, और त्रिकोण भाव 5वें घर में, 11वें घर में, धन भाव दूसरे घर में या केंद्र में कहीं विराजमान हो। अब वो कौन सी ये 5 राशियां हैं जिनको अतिचारी गुरु इस गोचर काल के दौरान 18 अक्टूबर तक बड़ी अच्छी सफलता दिला सकते हैं। उसमें पहली राशि है वृषभ। वृष राशि वालों, आपकी राशि से दूसरे घर में गुरु हैं। जब कोई ग्रह 13 महीने का काम 5 महीने में समाप्त करेगा, तो इसका मतलब कि जिनको अच्छे परिणाम मिलने हैं, अच्छे परिणाम बड़ी तेजी से मिलेंगे, और जिनको गुरु के अशुभ परिणाम मिलने हैं, वो अशुभ परिणाम भी बड़ी तेजी से मिलेंगे। अभी हम जिन राशियों की चर्चा कर रहे हैं, उन्हें बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और जब गुरु सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, तो करियर को लेकर के, पारिवारिक जीवन को लेकर के, धन को लेकर के, शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य को लेकर के, भाग्य को लेकर के, सौभाग्य को लेकर के, दाम्पत्य सुख को लेकर के बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। वृष राशि वालों, दूसरे गुरु आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आपके आय के स्रोतों में वृद्धि करेंगे, और पुराने जो आपके व्यापार, काम धंधे चल रहे हैं, या अपने पुराने क्रियाकलापों में आप निवेश करेंगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा धन कमाने में सफल रहेंगे। और ये दूसरे गुरु वृष राशि वालों 18 अक्टूबर तक लगातार आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेंगे। अगली राशि है सिंह, लियो। सिंह राशि वालों, आपकी राशि से 11वें घर में गुरु हैं। अतिचारी अर्थात तेज चाल चल रहे हैं। 13 महीने का काम 18 अक्टूबर तक 4-5 महीने में निपटा देंगे अपनी चाल। निश्चित ही आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, आय के जरिए बनाएंगे, आय का नया रास्ता तैयार करेंगे, और आय का कोई स्थायी रास्ता बनाएंगे, आय का कोई टिकाऊ रास्ता बनाएंगे। भले ही वो 18 अक्टूबर तक किसी भी समय बनाएं। मान सम्मान में भी वृद्धि कराएंगे, और कहीं न कहीं आय के स्रोत बनाएंगे। जो भी आपकी रुकावटें हैं आय को लेकर के, इनकम को लेकर के, अर्निंग को लेकर के, वो समाप्त करेंगे। अच्छे परिणाम सिंह वालों ये अतिचारी गुरु आपको देने वाले हैं। तुला, अगली राशि है तुला, लिब्रा। तुला राशि वालों, आपकी राशि से 9वें भाव में गुरु आ चुके हैं। कदम दर कदम किस्मत का साथ आपको मिलेगा, और बहुत तेजी से किस्मत का साथ मिलेगा।
कहीं न कहीं किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्रा का अवसर मिलेगा, दान पुण्य धर्म कर्म में रुचि जागृत होगी और भाग्य का साथ तो आपको मिलना ही मिलना है। अगली राशि है धनु सैजिटेरियस। धनु राशि वालों, 7वें भाव में गुरु आ चुके हैं और 7वें गुरु दाम्पत्य सुख को लेकर के बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। अगर जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित कर रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। अगर जीवन साथी से किसी बात को लेकर के मतभेद चल रहे थे वो भी समाप्त हो जाएंगे। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, अच्छे संबंध बनेंगे, संबंधों में मधुरता पैदा होगी, साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी और अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा। और अगली राशि है कुंभ, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि से 5वें घर में गुरु आ चुके हैं और पंचम गुरु खासकर कुंभ राशि के विद्यार्थियों को बड़ी अच्छी सफलता दिलाएंगे, उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे, नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को सफलता दिलाएंगे और आपको संतान संबंधी सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके आय व लाभ में गुरु की कृपा से वृद्धि होगी। प्रिय दर्शकों, अब हम ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको गुरु नकारात्मक प्रभाव जिनके ऊपर डाल सकते हैं, निगेटिव इफेक्ट। जब गुरु निगेटिव इफेक्ट डालते हैं तो क्या होता है जीवन में कि करियर को लेकर के, नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर के, पारिवारिक जीवन को लेकर के कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं, परेशानियां और चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं। समझ में नहीं आता है कि इन चुनौतियों से हम पार कैसे पाएंगे। तो जिन 3 राशियों को विशेष रूप से सावधान रहना है उसमें पहली राशि है कर्क, कैंसर। कर्क राशि वालों, आपकी राशि से 12वें गुरु व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ का व्यय, आय कम खर्चा ज्यादा, ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे। धन हानि आकस्मिक रूप से करा सकते हैं और जब व्यक्ति की आय कम हो, खर्चे ज्यादा सामने हो तो मानसिक तनाव होना स्वाभाविक होता है। ऐसी स्थितियां गुरु निर्मित कर सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक। आपके लिए भी वृश्चिक राशि वालों, गुरु का यह गोचर बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। गुरु आपकी राशि से 8वें होंगे, स्वास्थ्य को खराब करेंगे, पेट से संबंधित कोई समस्या खड़ी करेंगे, नौकरी व्यापार व्यवसाय में रुकावटें बाधाएं लाएंगे और कहीं न कहीं मन अशांत करेंगे, मन बेचैन करेंगे। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहें। और अगली राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, 6ठे गुरु भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। गुरु 6ठे निश्चित ही पेट की समस्या खड़ी करेंगे। उसके अलावा सतर्क आपको रहना पड़ेगा, प्रतिद्वंदियों को लेकर, विरोधियों को लेकर के। अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर धोखा उठा सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय लेना हो, बड़े बुजुर्गों की घर परिवार में सलाह लेकर के ही बड़ा निर्णय लें। और कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो निवेश भी मकर राशि वालों जल्दबाजी में न करें, सोच समझ करके ही निवेश करें, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आय से ज़्यादा खर्चे परेशान करने वाले हैं। इसलिए ये तीनों राशियां कर्क, वृश्चिक, मकर हर गुरुवार केले में जल चढ़ाते रहें, घी का दीपक जलाते रहें, गाय को भीगी हुई चने की दाल में हल्दी छिड़क करके गुड़ रख के हर गुरुवार को खिलाते रहें, विष्णु भगवान का पूजन करते रहें, ब्राह्मण को या मंदिर के पुजारी को पीला अन्न, पीला वस्त्र, पीली मिठाई, पीला फल कुछ ना कुछ दान करते रहें, अपने मस्तक में और नाभि में केसर का टीका लगाते रहें। केसर उपलब्ध ना हो तो आप हल्दी या पीला चंदन भी उपयोग में ले सकते हैं। अब जहां तक जो राशियां बच रही हैं उसमें मिथुन, आपकी राशि में ही गुरु विराजमान है
और निश्चित ही गोचर में तो गुरु अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अब आपकी राशि में गुरु आए हैं तो निश्चित ही आपको सफलता देंगे। काहे की सफलता देंगे? पहले तो आपका स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, दूसरे आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत करेंगे, तीसरे नौकरी के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं नौकरी में सफलता दिलाएंगे, नौकरी करते हुए प्रमोशन अटका हुआ है तो प्रमोशन दिलाने का कार्य करेंगे, अविवाहितों के विवाह के योग बनाएंगे, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य संतुलन बनाते हुए मधुरता लाने का कार्य करेंगे। और कन्या राशि वालों, आपकी राशि से दशम गुरु, दसवां घर कैरियर कार्य क्षेत्र का होता है। निश्चित ही आपको नौकरी व्यापार व्यवसाय में नए मौके मिलेंगे, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, समाज में कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा और अपनी मेहनत अपनी लगन से आप प्रशंसा मान सम्मान पाने में सफल रहेंगे। और कोई भी जो निर्णय लेंगे इस गोचर काल के दौरान वो आगे भविष्य में ये लिया गया इस समय का निर्णय लाभप्रद साबित होगा। अब जो राशि बचती है उसमें है मेष, तीसरे घर में होंगे गुरु, और मीन चौथे घर में होंगे गुरु। चौथे गुरु मन को अशांत करते हैं, बेचैन करते हैं, लेकिन भूमि भवन वाहन सुख प्रदान करते हैं, लेकिन उससे मन संतुष्ट नहीं रहता है, कोई न कोई मन में भय बना रहता है। लेकिन फिर भी गुरु अपनी दृष्टि से मीन राशि वालों आपके नौकरी व्यापार व्यवसाय में आपको राहत दिलाने का कार्य करेंगे। और मेष राशि वालों तीसरे गुरु निश्चित ही आपके साहस पराक्रम को सही दिशा में ले जाने का कार्य करेंगे। अकस्मात मन में भय भी लाएंगे, लेकिन भाग्य का कदम दर कदम गुरु की दृष्टि आपको जो है भाग्य का साथ दिलाने का कार्य करेगी। तो मेष और मीन इनके लिए मिले जुले परिणाम होंगे, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो बहुत अच्छी सफलता ये अतिचारी बृहस्पति दिलाएंगे उसमें वृष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ये 5 राशियां ऐसी हैं जिन्हें बड़ी तेजी से सफलता मिलने वाली है, धन समृद्धि मिलने वाली है, रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और अभी तक हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।